आज की वीडियो चलते हैं वेस्ट बंगाल कोलकाता के एजुकेशनल सेमिनार के लिए। वहाँ जाना था हमने, तो वहाँ पे कोलकाता में ये क्रिकेट स्टेडियम, इंडियन म्यूजियम हाउस और बहुत सी जगह घूमने के बाद और ट्रिप को और हमारे सेमिनार के बाद हमने प्लान किया सुंदरबन नेशनल पार्क जाने का। तो हम चल पड़े सुंदरबन के लिए। हमने कोलकाता से झारखली के लिए वाया ट्रेन से गए और वहाँ से टैक्सी के साथ हम चले सुंदरबन की ओर बाय रोड। तो ये साथ में ये रोड साइड के दृश्य हैं, ये हमने जाते हुए शूट लिए थे। इसमें वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ के लोग, जितने भी हमें गांव मिले हैं जहाँ पे, तो सब घरों के आगे फिश पॉन्ड बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और तब दिसंबर था, हम दिसंबर के महीने में गए तो दिसंबर में भी वहाँ चावल की जो फसल है वो कट चुकी थी, खेत खाली थे, तो वहाँ पे दिसंबर में भी चावल होते हैं। इस रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क भारत और बांग्लादेश की दोनों देशों के बीच फैला हुआ है और सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, जो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 60% इसका बांग्लादेश में पड़ता है और 40% इंडिया में। और आप सब जानते ही होंगे कि ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। एक ही जगह पे सबसे ज़्यादा गिनती अगर पाई जाती है तो वो सुंदरबन नेशनल पार्क में है। वहाँ पे हमने ये बोट मिल जाती है घूमने के लिए उस पॉइंट से, तो हमने बोट से घूमने का फैसला लिया। और ये बोट है, इसमें 2 लोग होते हैं और छोटा इंजन लगा होता है। और जो ये फॉरेस्ट है ये पूरा डेल्टा है और इसी तरह से पूरे जंगल में से ये पानी की धाराएं जो निकलती है, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, तो ये इस तरह से एक डेल्टा बनाते हैं। तो इसी डेल्टा की जो धाराएं हैं उसमें से ये घूमने का है। पूरा जंगल आप जितना भी घूम सकते हो, बहुत बड़ा जंगल है। तो हमारे पास 2-3 घंटे थे, तो जितना हम घूम सकते थे हमने घूमा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो बहुत चीपेस्ट रेट पे बोट मिलती हैं और आप आसानी से पूरी नेचर का और पूरे सुंदरबन का घूमने का मज़ा ले सकते हैं। पूरा सुंदरबन 4 भागों में इसे बांटा है। इसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है उसकी लिस्ट में भी ये शामिल है। और इसके 4 भाग हैं: सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन वेस्ट, सुंदरबन ईस्ट और सुंदरबन साउथ। और ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये इसका जो इकोसिस्टम है वो 2020 में एंडेंजर्ड में आया था। तो ये यहाँ के लोगों की हमने कुछ पिक ली हैं। ये लोग यही जंगल में रहते हैं, यही बोट्स में ही। ये जो परिवार था, ये पूरा जो हमारी बोट चला रहे हैं, जो 2 लड़के, उनके ये माता पिता हैं दोनों।
वो लड़के जो अगली पीढ़ी है वो तो बाहर जाती है और भी काम करती है, लेकिन उनके जो उनके बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता दादा दादी, वो सब इसी जंगल में रहते हैं, यही बोट में खाना बनाते हैं, यहीं सोते हैं, यही उनकी सारी ज़िंदगी जो इसी बोट से ही गुजर जाती है। तो ये काफ़ी हैरानी हुई मुझे ये जान के, क्योंकि जो 2 लड़के मेरी बोट चला रहे थे उन्होंने कहा कि ये हमारे माता पिता हैं और ये कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, इस बीच में ही रहते हैं। ये समुद्र के रास्ते जो ये व्यापार होता है बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश की शिप है और रात में हमने वहीं स्टे भी किया, वहाँ स्टे का भी इंतज़ाम है, बोट्स में ही स्टे कराया जाता है। तो ये भी हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ रात को रुकने का। और फिर वापस हम अगले दिन चले गए वापस कोलकाता, और उससे अगले दिन हमने प्लान किया दीघा बीच घूमने का। दीघा लगभग 180-85 किलोमीटर दूर है कोलकाता से, तो वहाँ से हमने बाय ट्रेन, बहुत सी ट्रेन जाती हैं, तो वहाँ से हम पहुँचे दीघा बीच। तो दीघा बीच पे हमने शाम के समय में सनसेट का मज़ा लिया, सनसेट की काफ़ी तस्वीरें खींची। काफ़ी अच्छी बीच है, क्राउड बहुत कम है और काफ़ी साफ़ है। लेकिन जहाँ हम जाते हैं, जहाँ टूरिज्म ज़्यादा होता है, तो वहाँ सफाई कम होती है, लेकिन काफ़ी साफ़ सफाई वहाँ पे देखने को मिली, मेंटेनेंस मिली। और उसके बाद नाइट में ये सी फूड की स्ट्रीट है, वहाँ पे हर तरह का सी फूड मिलता है। तो हमने तो वहाँ सिर्फ फ़िश का मज़ा लिया, बहुत सी वैरायटी की फ़िश है वहाँ पे। अगर आप सी फूड के शौकीन हो, फ़िश के शौकीन हो, तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग हमने सनडाउन देखने का प्लान किया, वहाँ की ये फोटोग्राफी की और ये भी काफ़ी मज़ेदार था। और ये वहाँ पे काफ़ी कमर्शियली काफ़ी एक्टिव है ये बीच। और उसके बाद उस बीच में के साथ ही हम चलते गए थोड़ी दूर, तो हमें एक गांव मिला थोड़ा आधा किलोमीटर बीच से पीछे। तो हमने प्लान किया वहाँ के गांव को देखने का, घूमने का। तो ये भी हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ से लोगों से हमने इंटरेक्ट किया, वहाँ के लोगों की घर चाहे छोटे छोटे थे, लेकिन वही पैटर्न जो हमने पहले देखा था, हर घर के आगे छोटा सा फिश पॉन्ड बना हुआ है, वहीं से उनकी पानी और खाने की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो इसके अलावा ये घर चाहे छोटे छोटे हैं और झोपड़ी नुमा बने हुए हैं, लेकिन वहाँ साफ सफाई बहुत थी। जैसे हम झुग्गी झोपड़ी में देखते हैं सफाई नहीं होती है, तो काफ़ी साफ सुथरे और मेंटेन थे, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी टाइप ही थे। और लोग भी यहाँ के बच्चे सभी पढ़ते हैं। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, वहाँ पे लोगों ने जो उनके बच्चे हैं ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, बीएड कर रहे हैं, तो एजुकेशन में काफ़ी बच्चे इनके अच्छा कर रहे हैं। देखने में छोटा सा दिखने वाले गांव में हमें काफ़ी पढ़े लिखे और पढ़ रहे बच्चे मिले।
इस तरह से इस गांव को घूमने के बाद हम फिर से वही बीच की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ से रास्ता पूछते हुए हम वापस दीघा बीच पे चले गए। तो फिर से वापस दीघा बीच पहुंचने के बाद हमने वहाँ की कमर्शियल एक्टिविटी देखी। काफ़ी फिशेस पकड़ने के लिए जो नेट लगे हुए हैं वहाँ पे काफ़ी बोट घूम रही हैं। तो हमने पूछा तो यही पता चला कि ये सभी जो बोट्स हैं ये फ़िश पकड़ने के लिए है। तो फिर हमने वहाँ से पता किया टूरिज़्म के लिए कोई बोट घूमने के लिए, तो हमें कोई भी बोट वहाँ पे घुमाने के लिए नहीं थी। लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम भी समुद्र में जाके थोड़ा देखें, मज़ा लें, अंदर तक जाएँ, क्योंकि पहले मैं कभी गया नहीं था। तो फिर हमें एक बोट मिली जो फ्री थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर तक घुमा सकते हैं। तो इसी बोट के ज़रिए फिर हम समुद्र में 3-4 किलोमीटर अंदर तक गए। तो अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था, आप भी देख रहे हैं। जैसे बहुत सी जो और बड़ी बोट हैं वो फ़िश पकड़ने के लिए लगाई हुई हैं। जो देख रहे हो आप ऊपर, ये सब मछलियाँ इन्होंने जैसे टांग रखी हैं सुखाने के लिए। तो जब फिशेस को पकड़ने का सीज़न नहीं होता तो इनका, क्योंकि खाने का जो मेन आहार है, मेन चीज़ है वो फिशेस ये खाते हैं ये लोग। तो जब सीज़न नहीं होता तो ये सूखी मछली से काम चलता है इनका। हमने वहाँ पे ये बोट को चलाने का तजुर्बा भी किया। काफ़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। देखने में मुझे लगा कि इजी है कि आप भी जैसे चला रहे हो मैं भी चला पाऊँगा, लेकिन इसमें जोर भी लगता है और थोड़ा तरीका भी होता है। तो हमारे पास थोड़ा कम समय था तो हमने भी फ़न से एक थोड़ा मज़ा लिया, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। डेटा रखना है ना। करो एक्सरसाइज, जोर लाओ। तो मुझे लगा कि बैठ के शायद इजी होगा, क्योंकि ये बैठ के चलाते हैं, लेकिन बैठ के भी इसमें तकनीक और जोर लगता है। तो जब भी मैं ये चलाता था तो तब इसकी जो मूवमेंट है बोट की ये कम हो जाती थी। तो इसलिए इसमें तजर्बा और मेहनत लगती है, लेकिन हमने काफ़ी एंजॉय किया इस काम को, बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम का तजर्बा था मेरा। इससे पहले मैंने कभी ये चप्पू चलाना ट्राई नहीं किया था। उसके बाद हमने वापस आना था दीघा बीच से रेलवे स्टेशन की तरफ। तो रास्ते में समुद्र के पास ही हमें मिली ये फ़िश मार्केट। ये इससे पहले मैंने फ्रूट की
और सब्जियों की मार्केट तो देखी थी इतनी बड़ी, लेकिन फ़िशेस की ये पहली मार्केट थी जहाँ पे सब तरह का सी फूड, सब तरह की फ़िशेस, जैसे अलग अलग क्रेट में अलग अलग वैरायटी की जो फ़िशेस थी वो भर के रखी हुई थी और उनकी जो उनको ख़रीदा बेचा जा रहा था। तो मुझे थोड़ा देख के हैरानी भी हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि सब्जियों की तरह ही ये फ़िशेस की मार्केट ये इतनी बड़ी चलती है। तो ये भी एक नया तजर्बा था मेरे लिए, बिल्कुल पहली बार मैंने ऐसी मार्केट देखी थी।